बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर एक बार फिर से खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दो अहम तरीन रहनुमा जो हैं वो पार्टी छोड़ गए हैं। पार्टी इन्होंने किन सर्कमस्टांसेस में छोड़ी और एक बहुत ही जाते जाते एक बड़ी गलती कर बैठे। वो गलती क्या थी जिससे सारा जो है ना वो ड्रामा सारा खुल के सामने आ गया कि मामला है क्या। पाकिस्तानी अवाम बड़े सियाने हैं, बाय द वे। डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे और नाज़रीन बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ही के हवाले से। एक तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से पीटीआई ने फैसला किया कि अब वो जो इलेक्शन कराने का जो फैसला था 27 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने जो डंडा सर पर रखा था, इसे लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और उस ओरिजिनल फैसले को चैलेंज किया। और साथ ही साथ अली ज़फ़र साहब इसे प्लान बी कह रहे हैं। प्लान बी ये कैसे है, इस पर बात होगी। और नाज़रीन, नवाज शरीफ के खिलाफ अल-अज़ीज़िया केस की समाअत जो है वो अब 12 तक चली गई है। 12 का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 12 को इमरान खान पे फर्द जुर्म भी लगी है दो केसेस के अंदर, एक इलेक्शन कमीशन की तौहीन वाले केस के अंदर भी और एक दूसरा जो केस है साइफर का उसमें भी। और नवाज शरीफ का अल-अज़ीज़िया केस लगा हुआ, अल-अज़ीज़िया में नवाज शरीफ को शायद बरी कर दिया जाएगा। एक ही दिन में दोनों काम होंगे, इमरान खान पे फर्द जुर्म लग रही होगी, नवाज शरीफ जो है वो बरी हो रहे होंगे। तो ये 12 का दिन क्यों चूज़ किया गया? और 12 को ही 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट केसेस और भी लगे हैं। 12 को ही लग गया है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो रेफरेंस है सज़ाए मौत का, उसको अदालती कत्ल करार दिए जाने के वाले से जो आसिफ ज़रदारी ने रेफरेंस भेजा था बतौर सदर 2012 में, उस पर भी केस लग चुका है। 12 को ही लगा है। और नाज़रीन, एक और बड़ा अहम मामला है, वो है जनरल बाजवा का। जनरल बाजवा ने उनके वाले से 2-3 रोज़ पहले हमने अपने चैनल पर बात की थी कि जनरल बाजवा जो है वो जाने का प्लान कर रहे हैं। इमरान खान ने जो कहा था मैं जनरल बाजवा को बुलाऊँगा एज अ गवाह, उस पर अंसार बाजी साहब ने आज खबर दी है और उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा जो है वो गौर कर रहे हैं कि वो जाके अदालत में पेश हों और जाके अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। तो इस पे मेरे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल है, बड़ी आम चीज़ है, यानी मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जनरल बाजवा कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं और उनके साथ होने क्या जा रहा है, आपको बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो आप सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं ऑडियो लीक्स के वाले से, क्विकली ज़रा बात कर लेते हैं। ऑडियो लीक्स के वाले से जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में आज केस सुना गया जो बुशरा बीबी की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है। तो उस पर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा जी कि अब तो लोग मुझे फ़ोन भी नहीं करते कि मैं कि नहीं, मेरा फ़ोन सिक्योर नहीं है, मेरे फ़ोन से लोग बातें सुन लेते हैं। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि द बिग बॉस जो है वो सब बातें सुन रहा है, सब देख रहा है। तो इस पर कहके भी लगे अदालत के अंदर। तो बहरहाल इस पर यह हुआ है कि ये ज़रूर कहा गया कि भाई एक जो प्राइवेट गुफ्तगू है जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से कि ये कैसे टीवी चैनलों के ऊपर चल रही होती है, एक मुवक्किल और वकील की लीक्ड ऑडियो। तो उस पर फिर उन्होंने नोटिस कर दिया है ISI को, FIA को, पेमरा को और जो अपना एक और अदारा है जो कि मोबाइलों को डील करता है, PTA है, सॉरी, तो PTA को नोटिस कर दिए हैं और इसकी समाअत भी जो है वो अगले हफ्ते होगी। अब देखते हैं इस पर क्या होता है। तो इस पर मैंने जो कहा था अपनी, कल मैंने खबर दी थी कि चूँकि बुशरा बीबी की जो ऑडियो थी उसके 3 हिस्से थे, एक हिस्सा रिलीज़ किया गया था, 2 मज़ीद आने हैं। तो अब चले ये होगा कि टीवी चैनल के ऊपर किसी भी टीवी चैनल के ऊपर अब वो ऑडियो नहीं चलाई जाएगी कम अज़ कम। दूसरा जनाब, जो नवाज शरीफ साहब वाला मामला है, उन्होंने अल-अज़ीज़िया केस के अंदर एक बड़ी आज स्ट्रेटेजिक मूव की है। स्ट्रेटेजिक मूव की जो कि मियां नवाज शरीफ को जल्दी है कि भाई जल्दी जल्दी उनकी नाअहली ख़त्म हो और वो इलेक्शन लड़ें। तो उन्होंने जो एक दरख्वास्त दायर की थी उस वक्त, जो ऑडियो वीडियो आई थी जज अरशद मलिक की, उसको बेस बनाते हुए मियां नवाज शरीफ ने एक दरख्वास्त दायर की थी अदालत के अंदर कि सारा जो केस था ये प्रेशर में मेरे खिलाफ बनाया गया। तो वो दरख्वास्त मियां नवाज शरीफ ने वापस ले ली, कहा है कि मैं चाहता हूँ कि मेरिट पे इस केस को सुना जाए, एक बंदा मर गया, हम नहीं चाहते वो मामला डिस्कस हो। तो ऐसा नहीं है कि उनको अरशद मलिक की को फिक्र आ गई है जनाब के अरशद मलिक जो है वो मर चुका है तो इसलिए उसका केस ना सुना जाए, उसके हवाले से जो हमने सारी बुनियाद बनाई थी उसको ना सुना जाए, मैटर को हम नहीं डिस्कस करना चाहते मजीद अदालतों के अंदर। ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई तरस आ गया। मसला ये है कि वो जल्द अज जल्द चाहते उनकी नाअहली ख़त्म हो और लग यही रहा है कि 12 को मियां नवाज शरीफ को इस केस के अंदर बरी कर दिया जाएगा। अमजद परवेज़ के दलाइल तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। अगले समाअत के ऊपर नैब के प्रोसिक्यूटर से पूछा जाएगा, तो नैब ने ऑब्वियसली मुखालफत करनी नहीं है। तभी मियां नवाज शरीफ ने कहा ना मेरिट पे मैं चाहता हूँ इस केस सुना जाए। तो मेरिट क्या है? मेरिट वही है जो नैब आजकल जो नैब का मेरिट है वो तो मियां नवाज शरीफ के फेवर में जा रहा है। तो इसलिए कभी इम्कान है कि 12 को बरी हो जाएंगे। और 12 का दिन ही, इसलिए मुझे बड़ी इस पर हैरत होती है कि 12 का दिन ही क्यों, कि 12 को नवाज शरीफ बरी हो रहे होंगे और 12 को इमरान खान पे 2 केसेस में फर्द जुर्म आयद होनी है। एक है जनाब साइफर केस, और साइफर केस के वाले से मैं बड़ी इंटरेस्टिंग कमेंट मैंने करना है जनरल बाजवा के वाले से। और दूसरा मामला जो है वो तौहीन इलेक्शन कमीशन का है। तो तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो मामला है उसमें इलेक्शन कमीशन ने जाके फर्द जुर्म आयद करनी। कल मैंने इस पर अपनी राय का इजहार किया था कि मुझे बड़ी मायूसी है वो इलेक्शन कमीशन जो एक फ़र्द जुर्म आयद करने के मामले पे इमरान खान को इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग में तलब नहीं कर सका, वो इतना प्रेशर में आ गया कि उससे डाला जेल जाना पड़ रहा है कायनी इदारा होते हुए। वो इलेक्शन कमीशन कैसे शफाफ इलेक्शन करवा सकता है किसी दबाव में आए बगैर? मेरी तो तमाम उम्मीदें शफाफ इलेक्शन के हवाले से दम तोड़ चुकी है, मैं मायूस हो चुका हूँ।
तो उस पर अब इलेक्शन कमीशन ने जाना है, फर्द जुर्म आयद करनी तो इन्हें इलेक्शन कमीशन की। लेकिन साथ ही साथ जो मामला मैंने जनरल बाजवा वाला कहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जनरल बाजवा का जो मामला है जनाब, उसमें यह हुआ है कि जनरल बाजवा के बारे में मंसूर अली खान साहब ने खबर भी दी थी, हमने जिक्र भी किया था, और आज अंसार बाजी साहब ने खबर दी है कि जनरल बाजवा कंसिडर कर रहे हैं, बड़ा संजीदगी से गौर कर रहे हैं कि वो जाके पेश हों अदालत के अंदर और अपना सारा पॉइंट ऑफ व्यू रखें। एक तो उसमें पहले आपको बता दूं कि जनरल बाजवा को अदालत के अंदर पेश होने के लिए GHQ से परमिशन लेनी पड़ेगी। वो खुद से ये फैसला नहीं कर सकते, 2 साल की चूँकि उनके ऊपर कदगन है, वो कहीं पे अपीयर नहीं हो सकते, कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते। तो इस हवाले से भी चूँकि मेरी जो इस पर अंडरस्टैंडिंग है वो डिफरेंट है कि जनरल बाजवा खुद से कोई फैसला नहीं कर सकते। वो अगर चाहे भी तो उन्हें GHQ से परमिशन लेनी पड़ेगी, चूँकि उन पर 2 साल की कदगन है। तो पहले तो मुझे लगता है कि GHQ से परमिशन नहीं मिलेगी। इसलिए नहीं मिलेगी कि जनरल बाजवा के साथ इतनी बुरी होनी है, इतनी बुरी होनी है, इतनी बुरी होनी है कि कोई बेवकूफ़ी होगा जो जनरल बाजवा को इजाज़त देगा कि जाके आप अदालत के अंदर अपना मुकदमा जाके लड़ें। और जनरल बाजवा से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा कि वो आके अदालत के अंदर पेश हो जाए और बोले हाँ जी मैं इस मामले पे बात करना चाहता हूँ, मैं अपना केस डिफेंड करना चाहता हूँ। क्योंकि जो जर्नैल होते हैं ना, इनकी एक आदत होती है, इन्हें यस सर सुनने की बड़ी आदत होती है। ज़ाहिर है ये एक मशहूर भी है फ़ौज के अंदर के जो सीनियर ऑफिसर होता है वो यस सर सुनता है, वो उसके साथ कोई आर्ग्यू करे उसे पसंद नहीं होता। तो इससे पहले 2-3 जर्नलों के साथ ये हो चुका है कि जब वो अदालत के अंदर है, अदालत के अंदर एक माहौल बड़ा डिफरेंट होता है। आपका बाकी जगह पे माहौल बड़ा और होता है, जो आपने सर्विस के अंदर एक देखा होता है यस सर वाला, यहाँ अदालत के अंदर माहौल बड़ा डिफरेंट होता है। अदालत के अंदर एक वकील खड़ा होकर आपसे सवाल करता है, आपसे जरा करता है, फिर आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, जरा होती है, उल्टे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, उस पर हो जाते हैं ये लोग हाइपर हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। ज़ाहिर है एक सुनी नहीं होती कभी इस तरह से आगे से किसी का आर्गूमेंट आगे से सुना नहीं होता। तो असलम बेग साहब आपको पता है कि वो ब्लिंक कर गए थे जनाब, वो बिल्कुल उन पे एक मरतबा तौहीन अदालत भी लग चुकी है कि वो बिल्कुल हाइपर हो गए थे, आगे से अदालत पे तप गए थे। और फिर आसिफ यासीन मलिक साहब भी आए थे अदालत में, तो उनसे फिर रिपोर्टरों ने घेर लिया था, तो वो उनका भी बड़ा एक बैड एपिसोड हुआ था। तो मैं ये समझता हूँ कि जर्नैलों की अदालतों में पेशी के वाले से ना जो हिस्ट्री है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि इस पर मैं तो कहूँगा बाजवा साहब को कि अपनी इज़्ज़त बचाएं, घर बैठे इस मामले में ना आएँ। अगर आएंगे तो फिर अपनी इज़्ज़त भी हाथ में मिलेगी और आपके इंस्टीट्यूशन के वाले से भी फिर ज़ाहिर है बड़े मसाइल पैदा होंगे। तो ये इस पर मुझे सारी सूरत हाल को देखते हुए मुझे लगता है कि GHQ ने परमिशन देगा ही नहीं जाने की। दूसरा जनाब जो मामला है वो अब जिसकी बात कर था वो है जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का मामला जो है वो अब सुना जाएगा 12 तारीख को। और इस पर जो बेंच बना है उसमें मेजॉरिटी में जजेस वही हैं जो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हम ख्याल हैं। तो देखते हैं क्या इस पर फैसला आता है। और दूसरा जो एक और मामला है जनाब वो इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमा आमने सामने आ गए हैं, बल्कि 3 रहनुमा आमने सामने आ गए हैं। और उन तीनों में यह है कि एक तो जो NA-46 है जो असद उमर साहब वाला हल्का था, उसमें 3 लोगों के दरमियान बड़ी सख्त किस्म की टाई पड़ गई है। एक आमिर मुगल हैं जो कि इस हल्के के नेटिव है, पहले इन्होंने असद उमर के लिए यह हल्का छोड़ा था 2013 में ज़िमनी इलेक्शन में जावेद हाशमी के बाद। फिर दोबारा अगले साल इलेक्शन हुआ तो फिर असद उमर को टिकट दिया गया। तो आमिर मुगल ये कहते हैं कि मुझे खान साहब ने लाहौर में बुला के ज़मान पार्क में कहा था कि ये टिकट तुम्हारा है NA-46 वाला। फिर दूसरा यहाँ से शुएब शाहीन तैयार हो गए, उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि NA-46 से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तीसरे जनाब शेर अफजल मरवत साहब। शेर अफजल मरवत साहब ये कहते हैं जी कि हल्के के अंदर चूँकि आधी से ज़्यादा पश्तून आबादी है इस हल्के के अंदर, तो मैं इस हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। और वो कहते हैं कि चूँकि आधी से ज़्यादा पश्तून आबादी है तो मैं ये इलेक्शन जीत भी सकता हूँ। तो ये 3 लोगों के दरमियान बड़ी सख्त किस्म की टाई पड़ी हुई है इस हल्के के अंदर। अब ज़रा बात कर लेते हैं 2 लोगों के तहरीक इंसाफ छोड़ने के वाले से। वासिक क़य्यूम अब्बासी साबिक डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली और मलिक तैमूर जो कि PP8 वाकंड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA थे, इन दोनों ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी है। दोनों को आगे पीछे ही आज से चंद दिन पहले, आज से 7-8 दिन पहले इन्हें उठाया गया था। दोनों उठा लिए गए थे, गायब हो गए थे, किसी अदालत के अंदर पेश नहीं किया गया था। और उसके बाद आज दोनों के ट्वीट्स आए और एक ने उर्दू में ट्वीट किया, एक ने अंग्रेज़ी में ट्वीट किया। मलिक तैमूर का ट्वीट उर्दू में आया और वासिक क़य्यूम अब्बासी का हैरान कुन तौर पर अंग्रेज़ी में ट्वीट आया। तो बड़े फ़नी मीम भी इस पर बने हुए थे। आज बड़े इंटरेस्टिंग किस्म का तमाशा भी लगा हुआ है कि एक तो लोगों ने कहा जी हम वासिक क़य्यूम अब्बासी को पहली मरतबा अंग्रेज़ी में ट्वीट लिखने पर मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि वासिक क़य्यूम अब्बासी ने अंग्रेज़ी में ट्वीट लिख के कहा जी कि मैं इस सियासत से बेजार हूँ और मैं ये रियासत के ख़िलाफ़ लड़ नहीं सकता, मैं थक चुका हूँ, मैं इसलिए सियासत से और तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। तो पहला ट्वीट है वासिक क़य्यूम अब्बासी का, मैंने भी टाइमलाइन देखी है, शायद ही मुझे कोई उनका ट्वीट एक मिला हो जो कि उन्होंने अंग्रेज़ी में लिखा हो। तो ये पहला ट्वीट है जो कि उनकी जानिब से अंग्रेज़ी में लिखा गया है। आई डोंट नो आज क्यों उन्हें अंग्रेज़ी याद आ गई है, लेकिन ज़ाहिर है वो कहते हैं ना कि चोर जब चोरी करता है कहीं ना कहीं कोई निशान छोड़ जाता है। तो मैं इतनी बात करके
आपसे इजाज़त चाहूँगा इस वीडियो के अंदर। अगली वीडियो के अंदर कुछ 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें मेरे पास। एक तो मैं आपको बताऊँगा कि इमरान खान साहब को जेल में एक बहुत बड़ी फ़िक्र लाहक हो गई है, एक बहुत बड़ी फ़िक्र लाहक हो गई है। वो फ़िक्र किस हवाले से है वो मैं आपको बताऊँगा, उनके ख़दशात क्या हैं वो मैं आपको बताऊँगा। और दूसरा मैं आपको बताऊँगा कि चीफ़ इलेक्शन कमीशन ने एक उनका बयान इस्लामाबाद के हलकों में गर्दिश कर रहा है कि उनकी एक पॉलिसी गर्दिश कर इस्लामाबाद के हलकों में बड़ा ख़तरनाक एक बात हो रही है। वो मैं आपको बताऊँगा अगली वीडियो के अंदर। फ़िल वक्त मुझे वीडियो में दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।